हमारी आज की स्टोरी है कुसुम की। कुसुम वो लड़की है जिसके साथ ये सब कुछ हैपन हुआ जो मैं तुम्हें आगे इस स्टोरी में बताने वाला हूँ। और तुम लोग ना मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या तुम्हें लगता है कि आज भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। ये स्टोरी तो कुसुम की है लेकिन हमारे साथ शेयर की है आशीष ने। तो सीधा मेन स्टोरी पे आते हैं। तो भाई जो आशीष है वो थोड़ा उस टाइप का लड़का है जिसे अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करना बहुत पसंद है। अब आशीष जो है इसकी एक जॉब थी, तो ये घर से जॉब तक बाइक से जाया करता था एंड बाइक से ही वापिस आता था और ये मेन रोड से ही अक्सर घर वापस आया करता था। जब आशीष को पता चला कि जिस रास्ते से वो घर वापस आता है जो आशीष था वो मेन रोड से घर वापस आता था, तो जब आशीष को ये चीज़ पता चली जिस रास्ते से वो घर वापस आता है एंड उसी में एक और रास्ता है जो गाँव से होकर आता है और वो रास्ता भी मेन रोड से मिलता है, लेकिन जिस गांव से वो होकर आता है उस गांव को हॉन्टेड कहा जाता है और कहा जाता था कि उस रास्ते पे लोगों ने काफ़ी हॉरर एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं। तो उस रास्ते से रात के टाइम पे कोई आया जाया नहीं करता था। जब आशीष को ये चीज़ पता चलती है तो भाई उसके अंदर एक अलग सी चुल उठती है कि मुझे ये चीज़ ट्राई करनी है, मुझे भी देखना है क्या मेरे साथ कुछ होगा ऐसा। लेकिन भाई फटती तो सबकी है, इसीलिए आशीष हर दिन सोचता था कि मैं उस रास्ते से वापस आऊँगा, आज मैं जा रहा हूँ, आज मैं उसी रास्ते से वापस आऊँगा। लेकिन ऐसा करते करते आशीष उस रास्ते से हर दिन वापस नहीं आता था, मतलब जब भी वो ऐसा करता था नहीं आता था। लेकिन ऐसे ही एक दिन आशीष सोचता है कि भाई देखी जाएगी, जो भी होगा, भगवान का नाम लेता है एंड उसी रास्ते में पड़ जाता है। अब वो उस रास्ते से जा रहा होता है एंड थोड़ी ही दूर चलकर वो गांव भी आ जाता है जिस गांव के बारे में उसने सुना था। वहां पे वो देखता है कि उस गांव में कोई भी इंसान नहीं है, मानो जैसे सभी गांव के लोग कहीं चले गए हों। थोड़ा सा आगे चल के उसकी नज़र एक लड़के पे पड़ती है जो कि एक मैंगो ट्री के नीचे खड़ा होता है एंड उस लड़के की शक्ल कुछ ऐसी होती है कि मानो वो काफ़ी दिन तक नहाया ना हो, जैसे उसे 3-4 महीने हो गए हैं एंड वो बंदा नहाया नहीं है एंड उसके नाखून भी बड़े बड़े हो रखे हैं। तो आशीष को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है कि भाई पूरे गाँव में सिर्फ एक ही लड़का है एंड वो भी ऐसा है कि वो नहाया नहीं है। अब आशीष उस चीज़ को इतना हॉरर नहीं मानता क्योंकि भाई एक लड़का ही तो दिखा है जो मतलब नहाया नहीं है, वैसा लड़का ही तो दिखा है, तो वो उस चीज़ को ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं मानता है। लेकिन जब वो घर वापस आता है, अपना घर पहुंचता है, तो सुबह वो अपने फ्रेंड अमित को ये बात बताता है कि मैं उस गांव से होके आया था एंड तुम लोग बोलते हो वो गांव बहुत हॉन्टेड है एंड उस गांव के बहुत से ज़्यादा ये हैं, तो मुझे तो भाई कुछ भी नहीं मिला, बस एक लोंडा मिला था खड़ा हुआ मैंगो ट्री के नीचे। तो अमित उसे बताता है कि मेरे घर वाले बताते हैं कि वो जो लड़का था उसने मैंगो ट्री के नीचे फांसी लगा के सुसाइड कर लिया था। ये बात सुन के आशीष को थोड़ा सा अजीब लगता है। तो आशीष और अमित जो है ये दोनों ट्राई करते हैं कि हमें भी उस जगह पे जाके हम पता करते हैं कि क्या ये चीज़ें सच है या नहीं। जैसे मैंने तुम्हें बताया आशीष को अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करने का शौक़ था, तो आशीष उस दिन ऑफिस ना जाके बल्कि वहाँ पे जाने की डिसाइड करता है अमित के साथ। तो वो ना शाम के टाइम पे वहाँ पे पहुँचते हैं और अमित उन्हें कहता है कि हमें आसपास के लोगों से पूछना चाहिए कि क्या स्टोरी है उस लड़के की, क्या एक्चुअल में वो लड़का था या फिर कोई गाँव का ही लड़का है। तो वो एक टी स्टॉल के पास जाते हैं, वहाँ पे एक लेडी होती है जो कि उन्हें बताती है कि यहाँ पे एक लड़की थी कुसुम नाम की, उसकी एज 17 साल थी। उसका एक दोस्त था, वो सिर्फ उसका दोस्त था कुसुम का, लेकिन जो गांव वाले थे छोटी सोच वाले लोग वो उसे उसका बॉयफ्रेंड बताते थे एंड एक चीप मेंटालिटी रखते थे उसके खिलाफ। एंड जो उसके फैमिली वाले थे एंड जो फैमिली वाली लेडीज़ थे उन पे भी वैसे वैसे एलिगेशन लगाते थे। अभी तुम्हें बताने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब ऐसी सोच वाले लोग कैसे होते हैं। तो जो कुसुम का फ्रेंड था वो उसी मैंगो ट्री पे उसने फांसी लगा ली थी एंड उसी पे उसने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था, जिसके कारण नेक्स्ट डे पुलिस भी आई थी एंड पुलिस को शक था कुसुम की फैमिली पे, क्योंकि गांव वाले लोग पुलिस वालों को भी बता रहे थे कि इन दोनों का चक्कर चला था, हो सकता है कि इसी ने इनको मारा हो, जो कुसुम के फैमिली वाले हैं उन्होंने ही उस लड़के को मारा हो। एंड उसके थोड़े ही दिन बाद जो कुसुम थी वो भी घर से गायब हो चुकी थी। फिर पुलिस वालों ने काफ़ी जांच की लेकिन फिर भी कुसुम उन्हें कहीं पे भी नहीं मिली। जैसे उसे हर जगह ढूंढा गया, उस पर इनाम भी रखा गया कि जो उसे ढूंढेगा उसे इतना इनाम मिलेगा, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिली। तो फिर लोग कहने लग पड़े कि हो सकता है वो भी सुसाइड कर लिया उसने भी।
लेकिन उसके बाद जो मेन बात है वो ये है कि भाई उसके बाद उसकी फैमिली के जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके गायब होने लग पड़े। उसके पहले पापा गायब हो गए, फिर उसके मम्मी गायब हो गए। एंड वो भी कुसुम की जगह, कुसुम की तरह कहीं पे नहीं मिलते थे। जैसे ही पुलिस सर्च करती थी, हर जगह सर्च करती थी, नौबत इतनी आ गई थी कि जो कुसुम के जो फैमिली वाले जो बचे हुए थे, पुलिस वालों ने अलग से पुलिस वाले लगा दिए थे कि हाँ ये कहाँ जा रहे हैं, ये क्या, ये कुछ सुसाइड है या कुछ मिस्ट्री क्या चीज़ है।